नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। देश में जो हमारा मूल दुनिया के अंदर जो पहचान रही है सौहार्दपूर्ण वातावरण की, शांति दूत की और सर्वधर्म के लोगों की यहाँ घुल मिल कर रहने की जो पहचान रही है, पिछले कुछ वर्षों में उस पहचान को धूमिल करने के लिए बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई है और खाली धार्मिक उन्माद ही नहीं, उससे भी आगे जा कर के अब जातिगत आधार पर भी लोगों को विभाजित करने का काम लोग बाग कर रहे हैं। इसके परिणाम निश्चित तौर से आने वाले समय में बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकेंगे। ये ठीक है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो हजारों साल से पिछड़े हुए लोग हैं, उनका मुख्य धारा में आना मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए, देश की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। और जो लोग उपेक्षित और पिछड़े रहे हैं, उनमें एक से एक प्रतिभाशाली लोग बाग हमारे मुल्क में, हमारे देश में रहे हैं। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे अग्रणी लोगों ने बहुत प्रयास किए और ये प्रयास निरंतर रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जिस दृष्टिकोण से शिक्षा को जड़मूल से ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। जिस तरह से इस देश के अंदर जो भाईचारे को ख़त्म करने की जो नींव रखी जा रही है, वो आने वाले समय में निश्चित तौर से घातक साबित होगी। अभी मैं पढ़ रहा था, 164 साल पुराना संगठन, एक संस्था है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के अंदर, देवबंद के अंदर दारुल उमूल। इस संस्था के अंदर, ये मुसलमान धर्म के लोगों की संस्था इसको कहा जाता है, लेकिन ये 600 से 800 साल पुराने ग्रंथ इस संस्था के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की लाइब्रेरी में 2 लाख पुस्तकें और 1500 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। यहाँ के जो लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं शफीक, वो ये बताते हैं कि यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति का संग्रह वहाँ पर मौजूद है। वो दिखाते हैं ये संग्रह यहाँ पर मौजूद है और वो कहते हैं कि हमने पूरी श्रद्धा से इनको यहाँ संजो के रखा है। उनको, हमारे जो यहाँ पर पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं, रिसर्च करने के लिए जो आते हैं, उनको बहुत हिफाजत से उनका अध्ययन करने के लिए दिया जाता है। वेदों और संस्कृत का अध्ययन करने वाले यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, जब वो उनके अध्ययन में पारंगत हो जाते हैं, उनके अध्ययन को शानदार तरीके से अध्ययन कर चुके होते हैं, तो उनके नाम के आगे चतुर्वेदी शब्द लिखा जाता है। जैसे शास्त्र उपाधि मिलती है, वैसे ही जो चारों ग्रंथों का ज्ञाता हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, उसके नाम के आगे चतुर्वेदी लिखा जाता है। चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे मुसलमान धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, वो अपने नाम के आगे जैसे शास्त्री लिखते हैं वैसे चतुर्वेदी लिखते हैं। और देश के अंदर समरसता की ये संस्था मिसाल है। इस संस्था के अंदर छात्रों को दाखिला दिया जाता है, उनको अध्ययन कराया जाता है और 300 छात्र इसमें हर वर्ष एडमिशन लेते हैं, जिसमें से 50 छात्रों की हिंदुओं के लिए सीट रिजर्व है और उनको सबको
दारुल उलूम के 34 विभाग यहाँ पर हैं। 4000 से अधिक स्टूडेंट हर साल अध्ययन इस संस्था के अंदर करते हैं। 24 साल पहले देवबंद की कार्य समिति ने ये स्पेशल कोर्स चलाए थे, इसका फैसला लिया था। हिंदू धर्म के अलावा ईसाई, यहूदी, सिख और पारसी सहित अन्य धर्म भी पढ़ाए जाते हैं और स्पेशल कोर्स के तहत इनको डिज़ाइन किया गया। समरसता की और सारे धर्मों को समझ करके उसका निष्कर्ष निकालने की इससे बढ़िया कोई संस्था हो नहीं सकती। आज पूरे विश्व में, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में मानव को और मानवता को समझने की आवश्यकता है। चंद लोग जो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, वो लोग मानव को मानव से लड़ाने के नित नए हथकंडे अपनाते हैं और उन हथकंडों के तहत ही कट्टरता फैलाई जाती है और हम रोज़मर्रा की दिनचर्या को भूल करके और उस कट्टरता के पाठ पढ़ करके उसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी विडंबना कहूँगा, या मानव के लिए इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। जैसे जैसे मानव सभ्यता की ओर बढ़ता आ रहा है, वैसे वैसे ये कट्टरता के प्रचार कुप्रचार करना न्याय संगत नहीं। जितने भी दुनिया में विद्वान लोग हुए, उनके जैसे जैसे मानव की विद्वता बढ़ती है तो उनके भाव में सरलता और भाव में समर्पण और भाव में दूसरे के प्रति लगाव जो है वो बढ़ता चला जाता है और वही महामानव बनाने का रास्ता है, महामानव बनने का रास्ता है। अध्ययनी समझ, अध्ययन और वास्तविकता को जानने का जरिया जो है वो गहराई तक उतर के उसको समझना ही ये जरिया हो सकता है। आज चारों तरफ जब देखते हैं, झूठ और पाखंड हर तरफ फैलाया जा रहा है और जब अग्रणी लोग, जो दिशा देने वाले लोग हैं, जो प्रणेता हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो अग्रणी हैं, वही जब झूठ परोसें तो ये देश और आने वाली पीढ़ियां कैसे बचेंगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दारुल उलूम जैसी संस्थाएं सभी प्रदेश में, सभी जिलों के अंदर स्थापित होनी चाहिए। हर धर्म के आदमी को दूसरे धर्म की धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि मानव को परम मानव बनाने के क्या रास्ते हो सकते हैं और मानव की समरसता कायम करने के क्या रास्ते हो सकते हैं। यही उत्थान का, मानव जीवन के उत्थान का रास्ता हो सकता है, देश के उत्थान का रास्ता हो सकता है। मैं शिक्षा के ऊपर भी विस्तार से आप लोगों के बीच में इस वीडियो के मार्फत और हल्दर की आवाज़ चैनल के मार्फत आप लोगों के बीच में बार बार इस पे वैचारिक बातें आप लोगों के बीच में रखूँगा और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के मार्फत आप लोगों के बीच में समय समय पर पेश की जाएंगी। आप लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट निश्चित दें ताकि कोई गलती ना हो, उसमें सुधार करने का अवसर मिले। इस देश को मजबूत बनाना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की तरफ आगे बढ़ना है और इसके लिए हम सब मिलकर के ये काम कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।